नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक ऐसा है जो जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं, हमेशा केवल एक ही पक्ष आपको बताते हैं, दूसरा पक्ष नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसा ही टॉपिक है, इसमें हम लोग रावण के बारे में आपसे बात करेंगे। रावण आपको पता चलेगा कि रावण अच्छा था या बुरा था, अगर अच्छा था तो क्यों अच्छा था, बुरा था तो क्यों अच्छा बुरा था, या उसकी जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने अंदर ले सकते हैं, मतलब कौन-कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी जिसको ग्रहण किया जा सकता है और कौन सी ऐसी क्वालिटी उसके अंदर थी जिसको नहीं ग्रहण करना चाहिए कभी भी, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इंट्रोडक्शन एक रावण का ले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो रावण को मेनली क्या किया गया रामायण में, मतलब रामायण में रावण को एक खलनायक के रूप में बताया गया है। बहुत ही खराब कैरेक्टर रावण का बताया गया है, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए तो रावण का जो कैरेक्टर है वो मतलब खराब तो है ही है, खलनायक तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर देखने को मिलता है। मतलब कुछ ऐसी क्वालिटीज़ उसमें ज़रूर देखने को मिलती हैं जो अच्छी भी हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। ये एक ब्रिलियंट स्कॉलर था, एक बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं वेदों का ज्ञान था इसको, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है एक डिवोटेड रूलर भी था, मतलब ये जिस भी जगह पे जैसे लंका में ये अपने शासन करता था तो लोग वहाँ पर इसकी बहुत प्रशंसा करते थे। और इसके साथ ही साथ ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भी था, तो योद्धा भी बहुत अच्छा खासा था, ऐसा नहीं है कि मतलब कमज़ोर योद्धा था। इसीलिए लोग बात भी करते हैं, कमज़ोर की लोग बात कहाँ करते हैं। तो रावण याद रखिएगा कि एक बहुत शक्तिशाली योद्धा भी था। लेकिन कुछ एक ऐसी नेगेटिव चीज़ हुई जिसकी वजह से इसकी सारी चीज़ें क्या हो गई, खलनायक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ पर इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इंटेलिजेंट था, नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, वेदों का ज्ञान था, और आपको पता होगा कि ये शिव भगवान का बहुत बड़ा डिवोटी था, ठीक है। और इतना बड़ा डिवोटी था कि ये बहुत सालों तक इसने तपस्या करी थी भगवान शिव से दर्शन पाने के लिए। तो शिव जी के दर्शन के लिए उसने बहुत तपस्या करी थी, और शिव जी दर्शन भी देते हैं इसको, और बहुत सारे इसको अच्छे-अच्छे कह सकते हैं वरदान भी दिए थे। लेसन क्या यहाँ पर सीखना चाहिए, यहाँ पर एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को सीखना चाहिए रावण से, कि जब भी हम नॉलेज गेन करते हैं तो नॉलेज गेन करके कभी रुक नहीं जाना चाहिए, नॉलेज निरंतर गेन करती रहनी चाहिए। रावण ने देखिए यही गलती करी कि इसको नॉलेज तो मिल गई थी, वेदों का ज्ञान हो गया था, बहुत कुछ इसके पास हो गया था, लेकिन उस नॉलेज को वो लगातार लेता नहीं रहा, उसने नॉलेज को एक टाइम पे छोड़ दिया, तो वो गलत रास्ते पे भी चला गया। और जब सेल्फ में कोई गलती हो जाए तो उसको हमेशा सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, जो रावण ने नहीं करी। तो ये भी कहीं न कहीं एक नेगेटिव चीज़ है, और क्या हमको ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ले चलते हैं। दूसरा है डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन। तो देखिए डिटर्मिनेशन आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एम्बिशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रावण का अगर देखा जाए तो जो एम्बिशन होता था, मतलब वो जो ठान लेता था उसको करके रहता था। उसने अगर ठान लिया था कि शिव जी से उसको मिलना है, तो शिव जी से मिलने तक उसने प्रयत्न किया, उसने कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कष्ट सहे, और अंतिम में क्या हुआ कि उसकी मुलाकात शिव जी से होती है, शिव जी उसको वरदान तक दे देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसका डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा था। वो सोचता था कि उसका राज जो है, उसका जो क वो सब पे कनकर कर लेगा, सब कुछ जीत ले। वो हेवन को भी जीतना चाहता था, मतलब स्वर्ग को भी जीतना चाहता था, और पृथ्वी को भी जीतना चाहता था। तो एक ओवर एम्बिशन वाली चीज़ आ गई। एम्बिशन होना ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर एम्बिशियस अगर आप हो जाएँगे, तो ये सब थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब यही एम्बिशन उसका क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कतें होने वाली हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो उसका हार्ड वर्क है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा-सा सोचना चाहिए। जिस तरीके से वो चीज़ों पे फ़ोकस करता है, उसको भी थोड़ा-सा अपने अंदर बैठाने की ज़रूरत है। लेसन क्या सीखने की ज़रूरत है कि एम्बिशन जो है ये तो पावरफुल चीज़ है और ये ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव गोल की तरफ एम्बिशन होना चाहिए, कभी भी उसको नेगेटिव गोल की तरफ या नेगेटिव एनर्जी की तरफ नहीं डिवोट करना चाहिए। लीडरशिप और स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो जैसा अभी हमने आपको बताया था, रावण का जो राज था लंका,
वहाँ पर उसका जो किंगडम था बहुत ही अच्छा खासा था। नाम भी सुना होगा आपने, सोने की लंका थी। इसका मतलब कितना ज़्यादा वेल्थ थी वहाँ पर, और वेल्थ किसी भी स्टेट में तभी हो पाती है जब वहाँ का रूलर अच्छा होता है। इसका मतलब कहीं न कहीं इसकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी रावण की। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाता था, तो स्किल्ड स्ट्रैटेजिस्ट था, और साथ ही साथ वॉर में तो स्ट्रैटेजी बनाता ही था, लेकिन उसका गवर्नेंस जो था वो भी बहुत अच्छा था। इसके बाद आते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर इससे लेसन्स देख सकते हैं हम लोग, क्या देख सकते हैं, लेसन्स क्या यहाँ पर सीख सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि दूरदर्शिता। मतलब आपको दूर की सोच रखनी चाहिए, बहुत ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि 2 दिन की। आपको दूरदर्शी होना चाहिए, आपको एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इसके साथ यही एक प्रॉब्लम हो गई थी कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, वो आगे की नहीं सोच रहा था, वो प्रेज़ेंट की ज़्यादा सोच रहा था, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ जब भी आप लीडर बनते हैं तो आपके अंदर करुणा ज़रूर होनी चाहिए, सद्भाव, प्रेम, व्यवहार ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए सबके लिए। डिवोशन जैसा भी हमने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा डिवोटी था लॉर्ड शिव का। इसने बहुत ही कठोर तप भी किया था शिव जी को प्लीज़ करने के लिए, और अंततः क्या होता है कि शिव जी इसके पास आते हैं, वरदान माँगते हैं, वरदान देते भी हैं। यहाँ से क्या लेसन हम लोग को सीखने को मिलता है? यहाँ से लेसन इम्पोर्टेंट क्या सीखने को मिलता है, और वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को चाह रहे हो, कोई भी काम आप करना चाह रहे हो, तो उसके प्रति आपका समर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना डिवोशन के अगर आप सोच रहे हो कि कोई काम हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए डिवोशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद आते हैं करेज और स्ट्रेंथ। इसमें भी रावण का कोई मुकाबला नहीं था, बहुत ही खतरनाक ये कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस था, बहुत ही ज़्यादा बलवान था, ठीक है? फिज़िकली तो बलवान था ही था, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सबसे अच्छी बात ये है कि फिज़िकल फ़िटनेस या फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ-साथ रावण के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी। आजकल क्या हो गया है, प्रेज़ेंट में अगर देखा जाए तो इस पे तो लोग फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे आती है? जब इंसान लिटरेचर पढ़ता है, जब इंसान किताबें पढ़ता है। लेकिन अब क्या है कि व्हाट्सएप, फेसबुक से आदमी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो कैसे आपको ज्ञान मिल सकता है, ठीक है? तो ब्रेवरी तो थी ही थी उसकी। बहुत सारे उसको चैलेंजेस भी देखने को मिलते थे, बहुत जो भी उसके आस-पास चैलेंजेस आते थे, तो उसको बिल्कुल डट के उसका सामना करता था। आजकल क्या है, आजकल अगर आप लोग देखेंगे, थोड़ी-सी कोई चैलेंजेस आती हैं तो इंसान क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। तो कहीं न कहीं रावण से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमको हमारे ऊपर कोई भी विपदा आ रही है तो उसको किस तरीके से चैलेंज देना है। ये हम लोग को रावण से सीखना चाहिए। और जो लोग सुसाइड करते हैं, तो उनको ज़रूर ये चीज़ सीखनी चाहिए रावण से कि कोई भी अगर आपके पास चैलेंज आ रही है तो परमानेंट नहीं है, वो कुछ दिनों की चैलेंज है। आप उसको ब्रेवली फाइट करिए, उससे अपने आप वो चैलेंज सॉल्व हो जाएगी। वही रावण से सीखने की ज़रूरत है। हालाँकि यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हैं जो रावण को फेस करनी पड़ी, लेकिन हम लोग को क्या यहाँ से सीखना चाहिए कि कभी भी बाधाएँ आती हैं हमारे सामने, कोई भी अगर विपदा आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो उसका सामना करना चाहिए, और सामना पूरी बहादुरी के साथ, पूरे साहस के साथ करना चाहिए, जिसमें हम लोग कहीं न कहीं आज फेल हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर। देखिए, किसी भी पर्सन को हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी शक्ल देख के जज कर लेते हैं कि वो देहाती है या बहुत शहरू है, या अंग्रेज है तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, इंग्लिश बोल रहा है तो हम सोच लेते हैं कि भैया वो तो आइंस्टाइन और न्यूटन के बराबर हो गया। तो ये जो जजमेंटल वाली हम लोग की एबिलिटी हो गई है, वो बहुत ख़राब है। तो वो हम लोग को यहाँ से सीखना है कि कोई भी पर्सन अगर अच्छा है, अगर उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, और अगर बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी ज़रूर होंगी। रावण का अगर देखा जाए तो रावण की अच्छाइयों में एक सबसे बड़ी अच्छाई जो मुझको पर्सनली लगती है वो ये है कि ये अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड था। फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आपको इसके बारे में पता होगा कि लक्ष्मण ने, इसकी बहन थी, उसका आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि बहन का क्या नाम था रावण की, जिसकी नाक काट दी थी। और इसी का बदला लेने के लिए कहीं न कहीं रावण ने ये सारी चीज़ें करी। तो कहीं न कहीं, और ये होना भी चाहिए कि फैमिली के प्रति, जो अपनी फैमिली का नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता वो किसी भी इंसान का हो सकता है। तो फैमिली के प्रति जो उसका लव था, मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि ये बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़रूरी था, और हम लोग को कहीं न कहीं इससे बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल का ज़माना देखेंगे तो न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा है।
इंसान जो है वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाह रहा है, न्यूक्लियर फैमिली रखना चाह रहा है। तो कहीं न कहीं रावण तो हम लोग भी हैं, जबकि रावण उल्टा ही है। रावण ऐसा नहीं कह रहा है। रावण क्या कह रहा है? रावण कह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली, फैमिली से प्यार करो। अब आप फैमिली से अगर प्यार करोगे तो न्यूक्लियर फैमिली में क्यों रहोगे? तब तो आप जॉइंट फैमिली में रहने की कोशिश करोगे। वही ये कहना चाह रहा है। गुड किंग टू पीपल, मतलब यहाँ पर ये भी आपको समझना है कि वो अपने लोगों में कितना ज़्यादा फेमस है। ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जो अभी हमने आपको बात बताई थी कि कोई भी पर्सन है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और साथ ही साथ बुराइयाँ भी होती हैं। ठीक है? तो लेसन क्या यहाँ से हम लोग को सीखने की ज़रूरत है? लेसन ये सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी पर्सन या कोई भी, आप ये कह सकते हैं कमेटी हो गई, कोई भी पर्सन या ये कह सकते हैं कि ग्रुप हो गया, तो ये केवल बुरा नहीं होता, ये अच्छा भी होता है। इसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, इसके अंदर बुराइयाँ भी होती हैं। तो दोनों को देखना चाहिए, केवल एक ही चीज़ को देख के, एक ही पक्ष को देख के कभी भी निर्णय नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं और कौन-कौन सी बातें हैं जो हम लोग को रावण से ज़रूर सीखनी चाहिए। तो रावण, आपको बताया भी, बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल भी था। इसको बहुत सारी आर्ट्स आती थी। आपने सुना होगा शिव तांडव श्रोतम। तो ये भी रावण सोचिए कंपोज़ किया और आज तक इसको गाया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि शिव तांडव श्रोतम से ज़्यादा फ़ेमस और ज़्यादा पॉपुलर कोई श्लोक होगा, जो शिव जी के प्रति गाया जाता हो। तो ये रावण ने ही कंपोज़ किया था, तो कहीं न कहीं उसकी आर्ट्स में भी महारत थी और साइंस में भी कहीं न कहीं वो बहुत ही महारत रखता था। अब साइंस पहले की तरह तो होती नहीं थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वाली। साइंस से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंत्र, उच्चारण, ये सारी चीज़ें जो थीं, या ये कह सकते हैं कि नई-नई जो टेक्नोलॉजी होती थी, जैसे उसके पास बहुत सारी, आप जानते होंगे, उसके पास एक विमान भी था, ठीक है? वो गायब हो जाता था। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं साइंटिफ़िक चीज़ें हैं जो आज देखिए हो रही हैं। ठीक है? तो ये सब कहीं न कहीं कैपेबिलिटीज़ उसके पास थी। तो मेनली हम लोग को समझना क्या है यहाँ पर? हम लोग को समझना ये है कि ज्ञान जो हमारा होना चाहिए, जो भी नॉलेज होनी चाहिए, वो हर क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब हर एक फ़ील्ड में हमको नॉलेजेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल हमको अगर आर्ट्स के बारे में चीज़ें पता हैं तो आर्ट्स ही जानें, या साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो साइंस को ही जानें और सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दें। तो सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, सबकी इम्पोर्टेंस को समझना है। तो वेल राउंड एजुकेशन की यहाँ पर नीड है और ये कहीं न कहीं भारत की आज बहुत बड़ी नीड भी है। अगला देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसके साथ देखने को मिलती है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि रावण जो है, उसको अपने राक्षस कुल पे गर्व है। आजकल हम लोग का क्या है, हम लोग भारतीय होने पे ही गर्व नहीं करते और सोचिए रावण जो है वो राक्षस होने पे भी गर्व कर रहा है। हम लोग का क्या है, हम लोग इंडिया को मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब समझते हैं और हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, यूएसए जाने की कोशिश करते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ जाने की कोशिश करते हैं या उनको अपने से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। जबकि अगर देखा जाए ध्यान से, अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड किसकी वजह से हुई हैं? तो डेवलपिंग जो हम लोग की कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन्हीं को इन लोग ने चुरा-चुरा के, इन्हीं को लूट-लूट के अपना, इन लोग ने कह सकते हैं खजाना भरा है। तो कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम लोग की आइडेंटिटी है, हम लोग को उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे यूपी का अगर कोई बंदा है, कोई अगर यूपी का पर्सन है, कोई बिहार का पर्सन है, वो अगर महाराष्ट्र जाता है या कोई और स्टेट में जाता है, उत्तर मतलब इंडिया के, तो वो अपनी आइडेंटिटी ही बताने से डरता है। क्यों डरता है? उसको शर्म आती है कि मैं यूपी का हूँ, तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम लोग को यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज। भारत में लैंग्वेज को लेके आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो अगर आप कहीं बाहर हिंदी में बात करते हैं तो आपको लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और पर्सन है वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको क्या बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश ये सब चीज़ें क्या हैं? या कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है तो ये क्या है? केवल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जानना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए सबसे अच्छी चीज़, जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रावण की देखने को मिलती है, और वो क्या है? रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। देखिए रावण ने सीता का हरण तो ज़रूर किया था, लेकिन कभी सीता को कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया, और ये कितनी बड़ी बात है। उसकी जो भी, सीता जी की जो भी ऑटोनॉमी थी, उस पे कभी प्रहार नहीं किया, कभी उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। आजकल क्या है? आजकल सब उल्टा है। हम लोग जिसको राम समझते हैं, वो असलियत में रावण निकलता है।
और जिसको रावण समझते हैं वो कभी-कभी राम निकल जाते हैं। तो समझने की बात है, जो दिखता है वैसा असलियत में होता नहीं, और जो नहीं होता है वो ज़रूर ऐसा दिखता है। आप इस चीज़ को थोड़ा-सा गंभीरता से सोचिएगा कि आजकल जो समाज जिस तरीके से चल रहा है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ से बहुत दूर जा चुका है। उसको वुमेन में कुछ ही रूप दिखाई पड़ते हैं और बहुत सारे रूप उसको जो होते हैं सच में वो नहीं दिखाई पड़ते। तो ये कहीं न कहीं गलत बात है, और रावण से हम लोग को ये जो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन है, इसको सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो ऐसी चीज़ है जो आज भारत की बहुत बड़ी नीड है, और ये किसी भी स्कूल में किसी भी इंसान के द्वारा आपको शायद ना बताई जाए। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए, और हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि रावण को जिसको हम लोग जलाते हैं, उससे भी कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है? तो वही यहाँ पर बात हुई कि अगर आपके पास कितनी भी पावर हो, क्या सीखने को यहाँ से मिल रहा है? तो सीखने को एक और चीज़ मिल रही है, आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, आपको दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त करना आना चाहिए, और आजकल ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। कोई थोड़ा-सा भी अगर पावरफुल हो जाता है, तो सबसे पहले वो अगर कोई चीज़ सीखता है, तो अपने छोटों का अनादर करना सीखता है। तो रावण तो वही है, रावण कहीं बाहर नहीं है, जिसको हम जला रहे हैं वो रावण नहीं है। रावण हम लोग के अंदर है, जिसको हम कभी नहीं जलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी-सी। अगला स्ट्रैटेजिक लीडरशिप हमने आपको बताया कि जो लंका था, लंका अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थी, बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी, बहुत ही एडवांस्ड किंगडम था। तो कहीं न कहीं इसकी कुछ ऐसी लीडरशिप थी, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशनल स्किल्स थी, कुछ ऐसी मैनेजमेंट स्किल्स थी जिसकी वजह से ये चीज़ हो पाई। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था, कोई भी अगर स्टेट है, वो बहुत अगर अच्छा बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे रीज़न सबसे पहला उसका लीडर ही होता है। लीडर अगर खराब है तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी कोई कंट्री, कभी भी कोई स्टेट आगे बढ़ ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, डाउनफॉल क्यों हुआ इसका? तो ये सबसे खराब चीज़ है, और ये भी हमारे अंदर अगर है, इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो है ईगो। सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी शायद है, आपके अंदर भी ज़रूर होगा। अगर ईगो है, तो इसको बिल्कुल बाहर करने की कोशिश करिए। ईगो किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। आपने भी रतन टाटा को देखा होगा, रतन टाटा की डेथ होती है, ऐसे पता नहीं कितने बिज़नेसमैन की डेथ होती होगी डेली, ठीक है? बहुत सारे बिज़नेसमैन डेली ख़त्म होके चले जाते हैं, लेकिन पूरा विश्व जो है इनके लिए रोता है, इनकी बात करता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन थे जिनके अंदर ईगो नहीं था। तो कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। और एरोगेंस अगर है, तो ये किधर की ओर लेके जाता है आपको? केवल और केवल डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा, और किसी भी तरफ नहीं लेके जाएगा। ये भी रावण से सीखने को मिलता है कि उसका ईगो और एरोगेंस, यही 2 चीज़ थी जिसकी वजह से उसका इतना सर्वनाश हुआ, उसके किंगडम का सर्वनाश हुआ। जबकि इतना पढ़ा-लिखा, इतना ज्ञानी, इतना महान कह सकते हैं, और उसको इतना वीर कह सकते हैं कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। कोई भगवान तक उसको नहीं हरा सकता था, लेकिन सोचिए, भगवान राम जो हैं इंसान के रूप में जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से सारी बातें हैं। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं। इसने एक बहुत बड़ी गलती ये भी करी कि विभीषण, जो इसका सगा भाई था, उसकी बात भी नहीं मानी। तो ये कहीं न कहीं गलत है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कोई गलती कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमारे घर में जो बड़े होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे साथ के लोग भी होते हैं, वो हमको बताने की कोशिश करते हैं कि यार तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते। हम सोचते हैं कि यार हम सबसे सुपीरियर, हमको सब कुछ पता है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो कभी-कभी ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी बड़े लोगों की भी बात मान लेनी चाहिए, उस पे सोचना ज़रूर चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है, तो क्यों कह रहा है? तो ये लेसन यहाँ से लर्न करने की हमको ज़रूरत है। ठीक है? तो एक और इम्पोर्टेंट लेसन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप कितने भी सफल हो जाएँ, कितने भी शक्तिशाली हो जाएँ, मतलब कितनी भी पावर आपको आ जाए, आप कितने भी बड़े आईएएस हो जाएँ, आपके अंदर या आपकी इज़्ज़त तभी होगी जब आपके अंदर विनम्रता होगी। जब आप विनम्र होंगे, जैसे गांधी जी, विनम्रता के प्रतीक, अगर आप वैसे होंगे तभी आपका आदर होगा। वरना पता नहीं कितने आईएएस, कितने पीसीएस बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, और कोई किसी को जानता ही नहीं है। ठीक है? तो कोई भी, अगर आप कभी भी सफल हो रहे हैं, कभी भी पावरफुल हो रहे हैं, या कुछ भी आप बन रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप अगर सक्सेस पा रहे हैं, विनम्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है
इससे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे लोग हैं भारत में और विश्व में जिनका बहुत नाम हुआ है केवल उनकी विनम्रता को लेके। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा वीडियो था जो ख़त्म होता है। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि बैलेंस्ड लेसन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है रावण से। लेकिन बात क्या है, हम लोग को केवल निगेटिव बात बताई गई। रावण जब भी आप सुनते होंगे तो केवल निगेटिव एस्पेक्ट आपको सुनाई पड़ता होगा, जो कि गलत है। आपने आज देखा, हमने 7 से 8 पॉइंट आपको बताए जो रावण से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इंस्पायर होने की ज़रूरत है हम लोग को रावण से, और जो उसने गलत काम किए उससे भी इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि हमको वैसा काम नहीं करना है। अहंकार अगर हमारे अंदर है तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ईगो को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और विनम्र होने की ज़रूरत है। लड़कियों की, महिलाओं की, स्त्रियों की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने रावण से आज सीखी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।